हाय गाइस, इट्स सैम। एनएच अभी तो आज हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड 2 होगा। तो आज का हमारा एपिसोड किसके ऊपर बेस्ड है? हॉरर स्टोरीज। हॉरर स्टोरीज। एक्चुअली हॉरर स्टोरीज अपनी डेली लाइफ में हर किसी ने डिस्कस करी होंगी या किसी ना किसी ने सुनी होंगी किसी ना किसी से। बचपन में व्हेन आई वाज सो यंग, उस टाइम पे 8-9 साल का होऊंगा मैं। हमारे बगल में जो अंकल रहते थे, साइकिल से जाना आना होता था उनका। तो एक बार उनका कोई इंसिडेंट हुआ होगा, उन्होंने बोला कि भाई उनकी साइकिल के पीछे कोई प्रेत या फिर चुड़ैल, आई डोंट नो कौन है, वो बैठ गई। एंड जैसे ही उन्होंने बीड़ी जलाई वो फुर। ये सुना तुमने कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा? मैं ऐसे बोलना शायद गलत होगा, लेकिन पुराने ज़माने के जितने भी अंकल है ना, हाँ। उनके पास आप बीती हुई कहानियाँ हज़ारों होंगी। हजारों। क्योंकि आधी कहानियाँ वो बनाते थे ताकि जो उनके बच्चे हैं उनके अंदर एक डर बना रहे, ओके। ताकि वो रात को अकेले बाहर ना घूमें, उनको लगे कि हाँ भाई हमें सेफ नहीं है। और कुछ कहानियाँ होती हैं जो कई हद तक सच होती है पर मनगढ़ंत भी होती है। मतलब उनका ऐसा कहना था कि जिस प्लेस से वो जाते थे वो एक्चुअली एक होली प्लेस है। एंड वहाँ पे बहुत पहले टाइम पे शमशान घाट होता था। एंड अभी उसके ऊपर बसावट है। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, वजीराबाद है, हाँ, वहाँ की स्टोरी है ये। सच है। सच है। ओह ब्रो, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें सुनी हैं वहाँ के बारे में। वज़ीराबाद, ये मान लो जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक हब होना, तो हाँ वो ऐसी सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का हब कह सकते हैं कि एक उनमें से एक है। ओह क्योंकि एक्चुअली ना वो बहुत थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका पड़ जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे शमशान घाट थे पहले, और एक नहीं वहाँ पे कई सारे थे। कब्रिस्तान के अंदर क्या होती है, आत्माएं होती हैं। सिर्फ मैं खुद बिलीव करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है, कुछ फील करी है, उसे आई कैन बिलीव। पर जो कहानी कोई अगला बंदा सुना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो कुछ अलग ऐसे बना के ही बताएगा कि हमें इंटरेस्टिंग लगे, ओके। है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ, कभी तेरी लाइफ में ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तुमने कभी कोई एक्सपीरियंस करी है? बहुत सारी। जैसे हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, मतलब जैसे कुछ। आई वॉज समथिंग अराउंड 4 years old, और हमने नया नया घर शिफ्ट किया था। रात को मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर, हम तीनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे, और घर में पेंट का काम चल रहा था। तो उस टाइम पे जितना भी पेंट आता था वो उसमें टीन के कैन होते थे हमेशा। ओके। तो वो सारे कैंस बाहर बैल्कनी में रखे हुए थे। और ठीक रात को 3:30 बजे आवाज़ आती है बैल्कनी में से कि कोई उन कैंस को क्रश कर रहा है ओह। या वॉल पे फेंक के मार रहा है। वो जो बैम की आवाज़ आती है ना, वो खुद सुनी थी। और एक्चुअली में इतनी हिम्मत नहीं हुई, मतलब एक बार या बार 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 बार? कंटिन्यूसली 10 मिनट तक ही हुआ था। ओह शिट, मतलब लाइक वो Bam, मारना, bam. वो काफी हैवी कैन होते हैं। एग्जैक्टली, तो उनकी क्रश होने की साउंड, दीवार पे मारने की साउंड, वो 10 मिनट तक आती ही रही। और एक्चुअली में हाँ, अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं उस सीन को याद करके। हम तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि हम जाके चेक करें कि हो क्या रहा मैं है। वही पूछने वाला था, कभी मतलब उसके बाद हमारे साथ अगर होता है ना घर में ऐसा कुछ, यू नो, क्यूरियोसिटी एक अंदर से होती है कि जाओ चेक करके आओ कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। आई वॉज स्मॉल, मैं बहुत छोटा था, बहन भी छोटी थी। एंड मम्मी को ये था कि बच्चे साथ में हैं तो कुछ गलत ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, बाद में देखेंगे। जब सुबह हुई, सुबह हमने बालकनी का डोर खोला। आई वॉज शॉक्ड, इवन माई मदर वॉज शॉक्ड कि जितने भी डब्बे थे वो एक्चुअली में क्रश हुए हुए थे। Okay. और वॉल्स के ऊपर ये दिख रहा था कि हाँ किसी ने डब्बे फेंके हैं, उनका सीमेंट गिरा हुआ था, और जो पेंट के निशान धब्बे जो पड़ते हैं कुछ फेंकने पे, वो थे वहाँ पे। तो बचपन में एक ये सीन था जो मेरे दिल में आज तक है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो किसी की हरकत हो सकती है तुम्हें डराने के लिए? क्योंकि सिमिलर इंसिडेंट मेरे साथ एक हुआ था जब मैं पीजी में शिफ्ट हुआ था। ये मुझे स्टोरी वहाँ के लोगों ने बताई है जो वहाँ रहते हैं, जो पीजी में बाकी लोग रहते थे, तो उन्होंने बताई। बोला जाता था कि वो जो ओनर था वो एक डॉक्टर है पीजी का, बट वो जो पीजी है वो उससे पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था। उस डॉक्टर की वाइफ ने उस पीजी में सुसाइड कर लिया था। तो उसकी स्पिरिट बोला जाता है कि वहाँ पे थी। एक दिन क्या होता है कि मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ रूम में मेरे रूममेट के साथ, मुझे सडनली ना गेट के पास किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है, और मैं गेट खोलता हूँ तो कोई भी नहीं होता है। मैंने कहा कोई ना कोई मस्ती कर रहा होगा रात को 2 बजे, कौन है बे? तो मैं जाके अपने बेड पे लेट गया हूँ, और सडनली क्या था, मैं ऐसे लेटा हूँ और मैं ना वॉल की साइड को लेटा और फ़ोन चला रहा था अपना, और मेरे मुंह के इधर
कोई नींबू फेंक के मारता है सीरियसली। और मुझे लगा मेरा ना जो रूममेट था वो मेरे पैरों के ऑपोजिट साइड में लेटा हुआ था, बट रूम लॉक था। हाँ रूम लॉक था, और मुझे लगा कि ऑब्वियसली वही बंदा होगा यार। मैंने नींबू फेंक के उसकी तरफ को मारा, उसके सर पे लगा, वो सो रहा था, वो जाग गया। तो बोलता क्या क्यों मारा तूने मुझे? मैंने कहा तूने ही तो मारा पहले। बोलता पागल है, मैंने थोड़ी ना मारा है। मैंने कहा होगा कोई और मस्ती ले रहा होगा, पर आया कहाँ से रूम में भाई? हम ये बात ही कर रहे थे, अचानक छन 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 किसी की चूड़ियों की आवाजें आने लगती है, जबकि वो बॉयज पीजी है भाई। तो चूड़ियों का मैटर करता ही नहीं वहाँ पे। हाँ चूड़ियां कैसे, छन 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 चूड़ियों की आवाजें आ रही है। इतने में धम 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 मतलब किसी के भागने की आवाजें आती है हमारे सीलिंग के ऊपर से। तो उस टाइम पे ये नहीं लगा कि एक्चुअली में कोई होगा हाँ, इंसान? मुझे ये सब ऐसा लग रहा था कोई मस्ती ले रहा है। मैं भाग के गया, गेट खोलता हूँ तो गेट लॉक है बाहर से। तो अब मैं गेट पे लात मारना चालू कर दिया मैंने। तो आई वाज जस्ट 20 ईयर ओल्ड उस टाइम पे, और मैं यू नो लड़के थे भाई क्या कहते हैं, गरम खून है ना। गरम खून, कौन मस्ती ले रहा है भाई? गेट पे लात वात मारना चालू कर दिया। अब एक और रूम था मेरे रूम के बगल में, तो वो लोग को ज्यादा शोर वोर की वजह से उन लोगों ने आए और गेट को खोला। मुझे फुल डाउट था कि भाई यही बंदा है, कि सबसे पहले यही उठ के आया। ये उठ के आया, जबकि वो बंदा जेन्युइनली 15 मिनट के बाद आया था। और हमने बहुत हल्ला काट दिया था रूम में कि खोलो खोलो। तो बंदा बोलता है कि भाई तुम्हारा गेट तो लॉक कराओ बाहर से। अब मैं बाहर निकलता हूँ, हॉल वॉल में जाता हूँ, वो वापस से एक और बार मेरे ऊपर अटैक होता है। तो यू नो सस्ती सी दारू आती है, प्लास्टिक वाली बॉटल एग्जैक्टली। तो वो किसी ने फेंक के मारी, और मैं देखता हूँ पीछे कोई भी नहीं है। पीछे से मेरा रूममेट आ रहा होता है। मैंने फिर से मैंने कहा ये मस्ती तेरी है, ये तू ही है भाई। जब भी कुछ उड़ता हुआ आता है तो वही क्यों मिलता है? तू क्यों आता है भाई बीच में? लोग रूम में चले गए, और रूम में जाने के बाद हमने गेट लगाया, धम 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 की आवाजें आने लगी किसी के भागने की। अब जब भी जैसे ही मैं चेक करने जाता हूँ उस टाइम पे गेट लॉक हो जाता है। हर बार गेट लॉक हुआ। हमने ना गेट खोलने के लिए एक बंदा बाहर बैठा दिया था। ये जो भी कुछ उस टाइम पे हो रहा था कितनी देर तक चलता रहा? ये सिनेरियो पूरा एक आधा घंटा चला था। सडनली क्या होता है, हमें फीमेल परफ्यूम की स्मेल आने लगती है, फिर से वो चूड़ियां, फिर गेट लॉक, फिर दम 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 दम। उस टाइम पे आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है। जो लोग बिलीव करते हैं चीज़ों के अंदर, हाँ। जैसे कि मैं बिलीव करता हूँ, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसे है। मुझे नानी का घर था मेरा, वहाँ एक्चुअली मेरी फटती थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर था एंड उसमें एक रूम होता था हमेशा नीचे की साइड पे, एंट्रेंस के बिल्कुल बगल में। वहाँ मैं लाइफ में सिर्फ 2 बार गया हूँ उस रूम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आती थी कि यार कुछ है यहाँ पे। तो एक बार की बात है, लाइक सारे बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, उस टाइम पे सर्कस लगा हुआ था। और मैं बीमार था तो मुझे घर में छोड़ गए थे, तू घर में रहे, हम 2 घंटे में घूम के आ रहे हैं। हाँ, ओके ठीक है। मैं नीचे हॉल में घूम ही रहा था, सडनली वहाँ से एक कॉस्को की बॉल बाउंस होती हुई बाहर आती है। कॉस्को वो टेनिस बॉल राइट। तो अब मेरे मन में पहली चीज़ ये कि स्टोर रूम में क्या पता कि बॉल गिर गई हो, बाउंस होकर आ गई हो। बट हाँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि वहाँ पर अंदर के रख दूँ उसको, बिकॉज वो बहुत अंधेरा था वहाँ पे यार, बहुत अंधेरा था वहाँ पे लिटरली। उस बॉल के बाद मुझे कुछ सामान गिरने की आवाज़ है रूम में से। तो उस दिन मैंने हिम्मत करके मैं कहा देख लेते, चलते अंदर क्या है, चलते हैं। एक वो बन गया मेरा कि अब तो देख रहे हैं अंदर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। मैं अंदर गया, उसमें सेलफोन तो था नहीं मेरे पास, वो कैंडल थी, मैंने कैंडल जलाई, मैं रूम में एंटर हुआ, कैंडल बंद हो गई। ओह, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। वाह। तो मुझे लगा शायद मेरी सांस कैसे बंद हो गई होगी। हाँ। मैं वापस से बाहर गया, मैंने कैंडल जलाई, हाथ रखा और रूम में वापस अंदर एंटर किया। वो 4 सेकंड वो मुझे इतने ज़्यादा हैवी लग रहे थे, मतलब कि जैसे कि ना मेरे ऊपर किसी ने कुछ रख दिया हो। नेगेटिविटी बहुत, अभी भी गूज़बम्स आते हैं वो फील करके। बहुत डार्क चीज़ थी वो। और कहीं भी नज़र घुमा रहा हूँ तो डर ही लग रहा है कि अभी कोई निकल के आएगा मुझे पकड़ लेगा। मैंने कैंडल फेंकी, वहाँ से बाहर निकल गया, और जब फैमिली वापस आई उस रूम में आग लग गई थी। ओह, मुझे ये समझ नहीं आया कि कैंडल जब नीचे गिरी थी तो गद्दों में आग कैसे लगी। वो आज तक मेरे लिए सस्पेंस है। हाँ, मुझे मार पड़ी उस चीज़ के लिए, बिकॉज उन्हें लगा कि मैंने आग लगाई है, बट मुझे आज तक पता है कि मैंने कैंडल ज़मीन पे गिराई थी। और वहाँ से गद्दों तक पहुँचना, वो काफ़ी गैप था, बेड था पूरा, बेड के ऊपर सारे वो थे कपड़े वगैरह। और वो रूम कभी दोबारा बना ही नहीं। जितनी बार रूम बना, कोई इशू आ गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, वो रूम कभी बना ही नहीं। मेरे को एक किस्सा याद है, मतलब आई डोंट नो, मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि सेम इंसिडेंट सम टाइम उनके साथ भी हुआ है पास में। बोला जाता है कि जब हम सोते हैं उस टाइम पे किसी का स्लैप हमें फील होता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट कि लाइक किसी ने जोर से चांटा मारा तुम्हें
या फिर तुम्हारी कोई चेस्ट पे बैठा हुआ है बैठा हुआ है, और तुम ट्राई कर रहे हो हाँ उठने का, कुछ और बोलने का और नहीं हो रहा है। हाँ सुना है मैंने। ये मेरे साथ हुआ है ब्रो, सच में? बहुत बार हुआ, 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। ये मेरे को लिटरली स्लैप फील हुआ है किसी का। एंड यू स्टिल डोंट बिलीव कि ऐसे कुछ चीजें होती हैं? हाँ, वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हुआ है वो सब चीजें। काइंड ऑफ ड्रीम लॉक। हाँ, ड्रीम लॉक। चिल्लाना चाहते हैं बट हाँ, चिल्ला नहीं हाँ, पा हाँ। रहे। जागना चाहता हूँ पर जाग नहीं पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमने टर्म यूज करी थी कि कोई अगर कहानी बताता है तो हम प्रॉपरली बिलीव नहीं कर पाते, बिकॉज वो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी फेस नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कहानी सच होती है, और ऐसा भी नहीं कि हर कहानी झूठ होती है। एक कहानी से याद आया, मेरी एक फ्रेंड थी जो कि बहुत टाइम पहले कोटा में एक स्टडी के लिए गई हुई थी, क्योंकि सीजन चल रहा था तो उसको हॉस्टल में कोई भी रूम नहीं मिला। उसके डैड के साथ वो सब घूम रही थी, तो एक्सप्लोर करने के बाद उसको कोटा में एक रूम मिलता है हॉस्टल में जो कि बंद पड़ा हुआ था। तो वो अंदर गई, अंदर पता करा तो सारे रूम ऑलरेडी खत्म थे, मतलब सबकी बुकिंग हो चुकी थी, सब लोग रह रहे हैं वहाँ पे। बट एक रूम जो था वो लॉक करा हुआ था। तो वार्डन से बात करी एंड वार्डन ने वो रूम उसके लिए खुलवा दिया और काफ़ी चीप रेट पे। शी वॉज जस्ट लाइक एक गीक नहीं होते हैं, मतलब किताबों बुक वॉर्म टाइप की। शी वॉज जस्ट लाइक दैट कि मतलब गीक है, किताबों में घुसी रहती है। जितने भी मतलब लाइक ये एस्पिरेंट होते हैं, ये लोग पढ़ते टाइम दीवारों पे अपने नोट्स वगैरह हाँ, चिपका देते हैं। तो उसने नोटिस करा कि दीवारों पे कुछ भी नहीं चिपक रहा भाई। इवन कपड़े भी डाल दिए ना वो अपने, लटका रही है कील या हुक पे, तो वो भी गिर जा रहे हैं, सब चीज गिर जाती है। तो उसने उसको इग्नोर किया। एंड एक दिन उसकी मॉम आती है, तो वॉशरूम यूज कर रही थी मॉम आके, मॉम कपड़े को डाल रही थी, तो वो मॉम को बता रही थी, उसकी मॉम ने सुना नहीं। तो अचानक से क्या होता, उसकी मॉम के ना कपड़े वपड़े गिर जाते हैं और भीग जाते हैं। तो उसकी मॉम बोल रही है, तेरी दीवारों पे कपड़े टंगते क्यों नहीं है? जब 10-15 दिन हो गए, सडनली शी स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि उसके पास कोई है। नहाते वक्त वो किसी का प्रेजेंस फील कर पा रही थी, अपने बेड पे किसी का प्रेजेंस फील कर रही है, कोई उसको ऐसा लग रहा है रात को देख रहा है। सडनली वो जो लड़की इतने कॉन्फिडेंटली उस रूम में रह रही थी अकेले, अचानक से डरने लगी। उसकी कोई दोस्त बनी थी तो उनके पास जाके सोने लगी। तो अचानक उसकी एक दोस्त ने बताया कि तू उस रूम में क्यों रह रही है? उस रूम में तो किसी की स्पिरिट है। उस रूम में 3 साल पहले किसी ने सुसाइड किया था। ओके। ठीक है, और वो भी गेट के पास खुद को लटका लिया था, और वो बहुत ब्रूटल सुसाइड था। तो वो सडनली उसकी हेल्थ खराब होने लगी, गिरने लगी। वो नहाने जाती थी तो उसको लिटरली ऐसा फील होता था somebody is उसके बाल खींच रहा है कोई, ठीक है। एंड अचानक से कोई उसके सामने आ रहा है, मतलब उसकी आंखों में किसी की प्रेजेंस दिखने लगी उसको। जो चीजें अभी तक बस एक हाँ, फील होती थी, अब वो दिखने भी लगी लगी। एक दिन का इंसिडेंट बताया उसने कि वो नहा के अपने बाल कूलर के सामने सुखा रही थी। जैसे बालों को ऐसे करा उसने, सडनली उसके मुंह के सामने किसी का फेस आता है, एक उसी लड़की का जिसने सुसाइड किया था। हाँ, जिसने सुसाइड किया था। उसने लिटरली उसका फेस डिस्क्राइब किया कि ऐसा ऐसा उसका फेस था, और उसके गले में ऐसे मार्क थे। जिन कपड़ों में मरी थी वो कपड़े बताए उसने। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था, बहुत ब्रूटल सुसाइड था उसका। तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी स्टडी को लेके, तो उसने अपना हाथ काट लिया था। उसने चाकू से अपना कान ऐसे लिटरली काटा था, और उसने इतना डिस्टर्ब थी, उसने एक आंख में चाकू लिटरली घुसा दिया था अपने, और फिर उसके बाद सुसाइड किया लटक के। बहुत ब्रूटल सुसाइड था उस लड़की का, और वो सारा का सारा उस लड़की ने एज इट इज डिस्क्राइब करा कि भाई ऐसा ऐसा मैंने देखा है। जिस लड़की से उसने बात करी थी, उसने बस उसको इतना बताया था, यहाँ पे बहुत ब्रूटल तरीके से एक लड़की ने सुसाइड किया था। पर कैसे किया ये नहीं बताया था। वो ये नहीं पता उसने था। देखा, ये उसने देखा। उस टाइम मैं जब ये बातें सुन रहा था तो मुझे गूज बम्स आ रहे थे, है ना, कि भाई ये क्या है। क्योंकि लिटरली आहट, वो मूवी, एक आहट करके एक सीरियल हाँ, मेरे को लगा भाई मैं सामने सामने वो सीरियल देख रहा हूँ एक्चुअली में उसमें ऐसी स्टोरीज थी उसके अंदर। हाँ हाँ हाँ। वैसे कभी ये सोचा है कि जो भी ये एक्टिविटीज होती है, ये दिखती हैं, हमें फील होती है, क्यों होती हैं? तो इनमें से कुछ सारी कहानियां फेक होती हैं, बहुत, हाँ, है ना। कुछ तो हम लोग मे बी डर के मारे हमारा सबकॉन्शियस माइंड मेड अप करता है स्टोरीज। एग्जैक्टली।
अगर हवा से दरवाज़ा हिला और आवाज़ आई तो हमें लगता है कि यार कोई दरवाज़ा खोल रहा है, ठीक है। पर्दे हिल रहे हैं हवा से तो, और कांच खिड़की के से हिल रहे हैं बार बार, तो हमें तो कोई लगता है वहाँ पे। कुछ है, कुछ हवा है भाई वहाँ पे, मतलब लाइक कोई स्पिरिट है। तो कुछ हमारी दिमाग की मेड अप स्टोरी होती है, एंड आई डोंट नो कुछ रियल भी होती होंगी। बहुत चीज़ें हम सोचते हैं तो हमें वैसी वो दिखने लगती है, जैसे कि Exactly. रात को अंधेरे में किसी की परछाई देखना, होती वो कोई ऑब्जेक्ट है, बट हम हमारा ब्रेन सोचता है कि नहीं वहाँ कोई है, तो हम वो मानने लग जाते हैं डीप इनसाइड। एग्जैक्टली। तो बहुत सीन ऐसे भी होते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि भूत ही दिखे हर किसी को, वो इतने वेले नहीं है कि हाँ घूमते आओ तो में डराते हैं जी। ऐसा नहीं होता। आओ तो मैं डराते हैं। वैसे कहानियाँ बहुत सारी हैं, ये वाली हमारी पॉडकास्ट बहुत लेंदी हो चुकी है, बहुत लंबी हो गई है भाई। तो कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। इस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट कर सकते हैं ब्रो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज हैं जो आप चाहते हो कि हम जाने उस चीज़ के बारे में, हाँ। रियल स्टोरीज, तो आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में बता दो, या फिर हमें इंस्टा पे डीएम कर देना, हम अपना आईडी जरूर मेंशन करेंगे। मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलो यार, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द स्टोरी प्लीज गिव अस थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और पॉडकास्ट सुनना है तो भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।